नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं एसएससी प्रोटेस्ट की, यानी स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन की जो परीक्षा होती है उसमें आरोप है कि अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कई छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन किया, इनको हिरासत में लिया गया। कई छात्रों का आरोप है कि एक कानपुर का छात्र है, उसका सेंटर कर्नाटक में डाल दिया गया। इसके अलावा कई सारी उनकी मांगे हैं। आइए इनकी मांगों को समझने के लिए हमने वीडियो बनाई है। गुरुवार को देश के अलग अलग जगहों से छात्र पहुंचे, शिक्षक पहुंचे और ये सभी प्रदर्शन में शामिल हुए। एक तरफ दिल्ली के कमिश्नर ने कार्यभार संभाला था, दूसरी तरफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में जमकर, जहां पर पुलिस को इनको हिरासत में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग तमाम मांगों को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन पर लाठीचार्ज भी किया गया। अब इसको लेकर एनएसयूआई जो कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, उनका भी एक बयान सामने है। उनका कहना है कि एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज शर्मनाक है। प्रधानमंत्री ना पेपर लीक रुका, ना परीक्षा स्कैम थमा, बस लाठियां चली, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। युवाओं की आवाज दबाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। शाम में फिर जंतर मंतर पर छात्रों का जमावड़ा हो गया। इसको लेकर 100 से ज्यादा छात्र और टीचर्स पहुंचे। उनकी मांग है कि डिटेन किए गए जो लोग हैं उनको अब छोड़ा जाना चाहिए। अब प्रदर्शन के कई सारे कारण हैं। आपको बता दें कि छात्रों ने बताया कि पहले परीक्षा का एडमिट कार्ड 4 दिन पहले दिया गया था, लेकिन इस बार परीक्षा के 2 दिन पहले तक कार्ड जारी नहीं हुआ। प्रवेश, बिल्कुल। हमने कई सारे प्रोटेस्ट बहुत सारे टाइम टू टाइम कवर किए हैं। अब एसएससी जो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम बिल्कुल। होता है, इसको लेकर अनियमितताएं हैं, ऐसा छात्रों का आरोप है, शिक्षकों का आरोप सीधी है। तरह से कहें तो वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर चलो दिल्ली का नारा देकर स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसका हमने एक वीडियो भी देखा। एक पुलिसकर्मी है जो कि टीचर से भिड़ रहे हैं, एक टीचर से कह रहे हैं कि वर्दी पहन के देखिए तो फिर पता चलेगा। वर्दी की गर्मी की बात हो रही थी, उस पर उन्होंने वो कहा, मर्दानगी की बात तक आ गई थी, तो उसमें उन्होंने वो कहा कि मैंने ये वर्दी पहनकर छोड़ दिए। तो बोलते आप मर्द होते तो पहनते। इस तरह की बात पुलिस ने की थी। वहाँ जो टीचर्स उन प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थे। तो ये रही पुलिस की बात। पुलिस तो हमेशा प्रोटेस्ट में बच्चों की सुनती नहीं, मोस्टली बदतमीजी कर देते, और उन्हें नहीं पता कि ये भी स्टूडेंट। शिक्षकों का कॉलर पकड़कर पुलिस ले गई, इस तरह के आरोप तमाम लग रहे हैं पुलिस पर। यह भी पता चला है कि पुलिस द्वारा टीचर और स्टूडेंट्स को हिरासत में लेने के लिए कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, हाँ, और एक जो मुख्य कारण जो है ना प्रदर्शन का, वो क्या बता रहा है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाएं अचानक रद्द होना। ये सबसे जो मुख्य कारण है वो स्टूडेंट्स ने दिया है। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से यात्रा करके परीक्षा देने पहुंचना, पैसे खर्च किए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई और इसकी पूरी सूचना भी नहीं दी गई। तो बहुत गलत बात है। गलत बात है यार। बहुत छोटे छोटे गांव देहात से बच्चे आते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, घर में पैसा नहीं होता। आपके लिए तो बड़ा इजी है। उनकी मेंटल स्टेटस, उनके साथ जो गड़बड़ी हो रही है, उसकी सुनवाई कहीं होती नहीं चिराग जी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है इतना लंबा प्रोसेस कर दिया जाता है ना, इतना लंबा प्रोसेस। अब परीक्षा टली, फिर कब होगी, बच्चे, बहुत लोग मुझे लगता है प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते करते ऐसी परीक्षाएं देते हैं जहाँ छुट्टियां भी नहीं मिलती चिराग जी। बहुत सारी चीज़ों का, आप दूर जा रहे हो तो मिनिमम आपको 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। छात्रों का क्या आरोप है वो बताता हूं। परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां भी पाई गई। एक दौरान कहीं सिस्टम क्रैश कर गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कहीं सर्वर संबंधी समस्या आ गई। सोचिए, जो कंप्यूटर दिया गया उसमें बहुत से छात्रों का माउस तक नहीं चल रहा था, यानी कि जो बेसिक आप सोचिए रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं हो रही थी। कई बार स्क्रीन बंद हो रही थी। कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगहों पर ये खामियां पाई गई। उन्होंने एक और आरोप लगाया है, एसएससी ने हाल ही में परीक्षा आयोजित कराने वाले एजेंसी को बदला है और उसके बाद भी ये सब गड़बड़ियां शुरू हैं। मतलब आपने एसएससी के उनको भी बदल दिया, जो एग्जाम को ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी हटा दिया, नए को लाया, फिर भी सेम गड़बड़ियां। अब देखिए, सोशल मीडिया पे एसएससी को लेकर हैशटैग जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहे हैं। और कल ये ट्विटर पे ये हैशटैग दिन भर ट्रेंड करते रहे, क्योंकि छात्र जो है वो देश का भविष्य है। ये पूरी मेहनत से लगे हुए होते हैं कि ये कैसे भी एग्ज़ाम पास करे, अपने आप को नौकरी देना आज के टाइम में इतना मुश्किल काम है इनके लिए। अब उसके लिए वो इतनी प्रिपरेशन करके उसके लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरी होप, उनका पूरा करियर उस पर डिपेंड होता है, और उनके साथ अगर ऐसा बर्ताव हो
तो चिराग जी कहीं से भी नहीं है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, जायज़ मांग को लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो उसमें उनके ऊपर अब उनसे आपको बताते हैं बदतमीजी की वहाँ जा रही है, क्या-क्या वहाँ पुलिस वाले। तकनीकी समस्या आ रही है, आपको बताता हूँ। सर्वर कई बार क्रैश हो रहा है, आंसर सबमिट करने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को वेबसाइट बहुत धीमी चल रही है प्रवेश। इसके अलावा कई छात्रों को परीक्षा अधूरी छूट गई, कई छात्रों की इस चक्कर में। बिल्कुल। अब छात्रों की क्या माँग है आपको बताते हैं। एसएससी निजी एजेंसियों को हटाकर खुद परीक्षा आयोजित करे। दिक्कत क्या है खुद परीक्षा आयोजित करने में? इसके अलावा परीक्षा रद्द परीक्षा या गड़बड़ी की सूचना समय से मिले। तो इसमें क्या गलत है? पूरी जाँच हो और दोषियों को सज़ा मिले। बिल्कुल ठीक बात है। सब बिल्कुल जायज़ मांग है, और हम ये वीडियो आज बना रहे हैं, हमने ये कल वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन हमें लग रहा है कि इनकी मांगों में बहुत ज़्यादा वो है, ट्रूथफुल, वो है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो जायज़ मांग कर रहे हैं, और सच्चाई के साथ उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी खड़े हैं, और वो हर कोई वहाँ खड़ा है जो चाहता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य अच्छा हो, और इस पर अब गौर करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस ने इसके इस पर खिलाफ। ट्वीट किया है, क्या कहा है कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और यह भी कहा है कि छात्र लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा में घपलेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा छात्रों पर लाठियां भांजी गई। ये बिल्कुल गलत है। अगर भाजी गई भी हो, जिस तरह से ट्वीट में कहा गया, और अगर छात्रों के साथ बदतमीजी की जा रही है तो गलत है, और छात्र भी अपने संयम का इस्तेमाल करते हुए एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें, कि ना इससे किसी आम जनता को प्रॉब्लम हो। और वैसे छात्र ना, चिराग जी, मैंने देखा है वो बदतमीजी नहीं करते पुलिस के साथ, वो अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपनी मांगों को लेकर बात करते हैं। हमने बहुत बार देखा है, हमने बिहार में देखा, बिहार में जब प्रोटेस्ट हो रहा था एसएससी को लेकर और बहुत तमाम परीक्षाओं को लेकर, जब पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस समय भी सेम था। स्टूडेंट्स के मांग जो थी वो सबसे सटीक थी, कि ये सब गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है, और इसको क्यों नहीं रोका जा रहा। सिंपल मांगे थी, उसको लेकर पुलिस ने, हमने देखा पुलिस का कैसा एक्शन रहा स्टूडेंट्स के खिलाफ। वहाँ खान सर पहुँचे थे, बहुत सारे टीचर जो पहुँचे थे, उनके उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो आए दिन होती आ रही हैं, मुझे लगता है उस पर रवैया बदलना चाहिए, और सरकार को अभी बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है छात्रों के साथ, तो उनका मनोबल टूटेगा, उनका मनोबल टूटेगा तो एक तरह से सरकार का ही लॉस है। इसमें जो विरोध प्रदर्शन की जो मुख्य वजह एक बार फिर बताया तो कई बार विभिन्न वजहों से आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया किया गया था। एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां सामने आई थी। इसके अलावा परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां सामने आई। इस दौरान कई जगह सिस्टम क्रैश हुआ। शिक्षकों ने भी हाथ मिला लिया है इसको लेकर। शिक्षक भी जो है वो मांग कर रहे हैं। तमाम परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर देश भर के हजारों एसएससी एस्पिरेंट दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बार बार परीक्षा रद्द होने, प्रशासनिक खामियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये सब बिल्कुल, बिल्कुल, सब। सेंटर्स इनके। और इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली, और चलो दिल्ली कह के इन्होंने डीओपीटी के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट जो है कल, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिटेन भी किया गया, चिराग जी। और हमने देखा पुलिस का भी वहाँ रोल क्या था, पुलिस भी कैसे बदतमीजी से पेश आई इन स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ। उसकी वीडियो भी वायरल हुई, कई मीडिया चैनल्स ने, संस्थानों ने, इस मीडिया। परीक्षा कब हुई थी? दरअसल छात्रों का कहना है कि बीते 25 तारीख को जब परीक्षा हुई तब उन्हें कई तरह की दिक्कतें आई। कहीं माउस नहीं चला, ये तमाम चीजें उन्होंने कही। बिल्कुल। और अगर मुझे अब, अच्छा, इसमें चिराग जी दोनों पक्ष देखना चाहिए। अगर इक्का दुक्का केस में ऐसा कुछ होता है, तो मतलब उन्हें उनकी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। हाँ, वो कैसे कर सकते हैं वो देखना चाहिए। अगर ये लार्जर स्केल में खामियां हैं, तो बड़ी खामियां हैं। हाँ, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि इक्का दुक्का भी हुआ है तो गलत है ना। नहीं, बहुत बार टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। बहुत बार रेयर केस में, अगर 10,000 बच्चे दे रहे हैं तो 3-4 बच्चे, 5 बच्चे का हो सकता है ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर ये 100-200 बच्चों के साथ हो रहा है, 150 बच्चों के साथ हो रहा है, तो बहुत ही गलत है। मतलब ये पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस एग्जाम को, उसकी पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दें ये विरोध दरअसल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 24 जुलाई से 1 अगस्त तक के दौरान अंतिम समय में परीक्षा रद्द किए जाने, परीक्षा केंद्रों की खराब व्यवस्था और कुछ जगहों पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप को। दरअसल ये कई सारी एग्जाम्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। बिल्कुल, हाँ, हाँ, फेजेस में एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो अभी फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम चल रहा है 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, उसी के बीच में इन्होंने 25 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह खामियां पाई गई हैं। कई जगह तो स्टूडेंट्स देने का एग्ज़ाम, वहाँ एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, पहले बताया नहीं गया, उसके बारे में पहले स्टूडेंट्स को बताया नहीं गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट नाराज़ था कि पैसे खर्च करके स्टूडेंट्स पहुँच रहे वहाँ, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और दूर दराज गाँव से आते चिराग जी, बड़ा मैटर करता है ये सब चीज़ें, बहुत मैटर करता है। हमें बैठे बैठे लोगों को लग रहा है, जो ऑफिसर से बैठे लग रहा है कि ईजी है, लेकिन नहीं, इतना नहीं है।
आपको बता दें कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षा अचानक रद्द हुई थी, जिसको लेकर ये अब विरोध हो रहा है। उम्मीद करते हैं इस मामले में अब जो एक्शन है वो लिया जाएगा और जो छात्रों की मांग है उनको पूरा किया जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।